राक्षस से मुक्ति हुआ। हम लोग जैसे उज्ज्वला में, अब हम उज्ज्वला में जा रहे हैं। हम लोग राक्षस वृत्ति से निकले हुए हैं। ये राक्षस वृत्ति कौन है? लालू यादव। तेजस्वी यादव अभी सुने हैं जो बोले हैं, जो प्रत्येक घर में हम एक नौकरी देंगे। जी जी। कहाँ से वो एक नौकरी दे देंगे? वो मूर्ख करीब का यहाँ दिया उस सबको ठगने का काम करता है। यह संभव ही नहीं है। हर एक पंचायतों में एक जो हाई स्कूल नहीं होता था, वो पंचायत लेवल पर एक हाई स्कूल की स्थापना हुई है। जो थोड़ा सा बहुल क्षेत्र है, वहाँ +2 की स्थापना हो चुकी है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही सपना था, जो आज हम 4 लाइन ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। अखन वृद्धा पेंशन दिया है 1100 को, अनाज में मिलता है फ्री में, बिजली मिलता है फ्री में। लालू जो रहा इतना भी तो कुछ नहीं मिला इस लोग को। ये बहुत हम लोग की भाग्य की बात है कि इतना शिक्षित, इतना अच्छा आदमी हम लोग को उम्मीदवार मिला है। इसलिए हम लोग इस सुजीत कुमार को इस बार अपना मत देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रिया सिंह और आप देख रहे दरभंगा पोस्ट। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गौड़ाबुराम विधानसभा क्षेत्र के आधारपुर में। यहाँ के लोगों से जानेंगे, बातचीत करेंगे, इनकी क्या राय है बिहार चुनाव को लेकर, क्या ये मुद्दे रखते हैं, क्या ये फिर से वही सरकार चाहते हैं या फिर इनका मूड बदल जाएगा। दादाजी, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ चंद्र प्रकाश झा। चंद्र प्रकाश जी, इस बार क्या लग रहा है माहौल बिहार में, किसकी सरकार आएगी? हमारे समझ से तो एनडीए की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो देखा है अपनी उम्र में, जो आज से 50-60 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था। खास करके ये पिछड़ा क्षेत्र जो है, जो कोसी बगल में बहती है, कमला नदी बगल में बहती है, लेकिन इस सरकार की ही इच्छा शक्ति से आज उस कमला बलान पर करीब 100 किलोमीटर के रेंज में लगभग हमारी जानकारी के मुताबिक 1200 करोड़ खर्च करके एक सड़क बनी है, जिससे हम 4 लाइन पकड़ सकते हैं। 17 नंबर रोड जो सहरसा जाती है उसको पकड़ सकते हैं या अन्य कहीं जगह जा सकते हैं। दूसरी बात, अन्य जो सड़कें गांव घर की होनी चाहिए, वो भी आप भी आई हैं, आप भी देख रही हैं। चौतरफा विकास जिसको कहा जाता है, वो आज हमारे नज़र में परिलक्षित हो रहा है। तो क्या इसके पहले जो भी सड़कें बनी थी, क्या वो ऐसे थी? पहले हालात इस गांव के ऐसे थे जो क्या अभी विकास हुआ? अच्छी सड़कें थी। ये 5 वर्षों के अंदर ही, जो किसी भी ग्रामीण से आप पूछ सकती हैं या अगल बगल से भी आप जानकारी ले सकती हैं, जो केवल कच्ची सड़कें थी, टूटी फूटी सड़कें थी। हम लोग की बाढ़ की सामना करना पड़ता था, आवागमन अवरुद्ध रहता था। लेकिन अब हम चारों तरफ मुख्यालय जाना हो, अनुमंडल जाना हो, किसी जगह जाना हो, हम जा सकते हैं। हमने जो इस सरकार की उपलब्धि देखा है कि हर एक पंचायतों में एक जो हाई स्कूल नहीं होता था, वो पंचायत लेवल पर एक हाई स्कूल की स्थापना हुई है। जो थोड़ा सा बहुल क्षेत्र है, वहाँ +2 की स्थापना हो चुकी है। सड़क बन चुकी है, बिजली आ चुकी है गांव घर में। जो बिजली आज 5 वर्ष पूर्व नहीं रहता था, वो लगभग 23 घंटा, हम 24 घंटा के अंतर्गत कह सकते हैं कि बिजली रहती है। और हमारे जीवन के लिए 2-3 चीज़ ही मुख्य चीज़ होती है: शिक्षा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य आदि। तो उस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि काफ़ी विकास हो रही है। क्या कोई और पार्टी है जिन्होंने विकास किया है? अभी जो हमने एनडीए सरकार के बीच में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं के क्षेत्र काल में देखा है। इसके पूर्व तो हमने कोई विकास देखा नहीं देखा। जी नहीं, एकदम नहीं देखा, हमने नहीं देखा। या आप अन्य से भी आप पूछ सकते हैं, मेरे कथन को ही सत्य कह दीजिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता। आप कहीं भी किसी जगह जान सकती हैं कि आप स्वयं पत्रकार हैं और चतुर्थ स्तंभ हैं हमारे देश के। आपने 2005 से ही प्रधानमंत्री सड़क शुरू हुई थी, उसके पूर्व प्रधानमंत्री सड़क नहीं थी। हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही सपना था, जो आज हम 4 लाइन ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर देख रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। लेकिन मेरी आयु 67-68 बरस की हुई है, मैंने नहीं देखा था। मैं पटना में रहता था, पटना में ही पठन पाठन मेरा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। सर्विस में मैंने वहीं किया, सेवानिवृत्ति की करीब 5 वर्ष हो गए। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर से पटना से आता था तो गंगा जी पार करता था हवाई जल वाली पानिया जहाज। लेकिन आज 4 पुल बन चुके हैं। अभी हम हाल में सिमरिया स्नान करके आए हैं कि यहाँ बहुत बड़ा सिमरिया धाम है, जैसे आपको प्रयागराज है उसी तरह का। वहाँ भी मैंने देखा 6 लाइन पुल बन चुकी है। तो हम चौतरफा विकास देख रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, आपकी भी नज़रों में आती होगी।
तो विकास हर जगह से हुआ, जी। हर क्षेत्र में हुआ है। हर क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर क्या कुछ बयान देंगे? महिलाएं महिलाएं पहले सुरक्षित थी, सुरक्षा मिल रही है, सशक्तिकरण हो रहा है। उनके उत्थान के लिए सरकारी योजना मोदी जी की हो कि एनडीए की हो, घर घर पहुंच रही है। जीविका दीदी से जोड़ी गई है। अन्य कई योजनाएं महिलाओं के लिए भी संचालित है। और आज के तिथि में आप भी देखेंगी कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं वो काफ़ी सुदृढ़ और सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही है और अपने आप उद्योग की तरफ भी उनका झुकाव हो रहा है। इनसे और लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार है, क्या उम्मीद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। चलिए इनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम हो आप? बुटेल पाठक। पाठक जी, अच्छा ये बताइए इस बार क्या चुनावी माहौल कैसा लग रहा है बिहार में? नीतीश का है। नीतीश जी का है। क्यों नीतीश जी का है? हाँ, क्यों नीतीश जी का है? वो विकास किया है गांव में, हर जगह रोड पे सड़क सब चीज किया है। अखन वृद्धा पेंशन दिया है 1100 को, अनाज में मिलता है फ्री में, बिजली मिलता है फ्री में। उसी लिए हम सब चुनते हैं उसी को। बिजली फ्री में दिया है, अनाज फ्री में दिया है, इसलिए नीतीश कुमार चाहिए। हाँ, क्यों, कोई और नेता क्यों नहीं? और क्यों नहीं देता है? लालू जो रहा इतना दिन तो कुछ नहीं मिला इन लोग को, लालू के राज में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये इनका कहना है कि लालू के राज में हमें कुछ नहीं मिला, नीतीश जो है सब फ्री में देता है और उससे से विकास होगा। तो ये बताइए आपका नाम क्या हो? गणेश झा। गणेश झा जी। झा जी, इस बार बिहार में किसकी सत्ता देखना चाहते एनडीए की सरकार। हैं? एनडीए की सरकार। क्यों एनडीए की सरकार? बहुत वो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए एनडीए की सरकार यहाँ चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। लेकिन जो और भी काफी पार्टियों के नेता हैं बहुत बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। बोलने में कुछ नहीं लगता है, काम करने में बहुत समय लगता है। तो ये काम करने वाली एनडीए की सरकार काम करने वाली सरकार है। और जो भी पार्टी के कोई भी बोलने वाले हैं वो ढकोसला डपोर संखी वो करते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं किए। इससे पहले भी एनडीए से जो पहले की सरकार थी वो भ्रष्टाचार की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकार थी, जंगल राज की सरकार थी। उनके सरकार में अपहरण डकैती ये ज़्यादा चलता था। रोड सड़क पर हमारा एज लगभग अभी 55-60 है, 55 के एज में है हम। आज से 20 साल पहले लोग शाम के बाद जो है सो चौक चौराहा पर मोटरसाइकिल लेके सुरक्षित अपने घर नहीं आ सकता था। चौक चौराहा से 2-4-5 किलोमीटर पर कहीं न कहीं उसका गाड़ी छीना जाता था, आज से 20 साल पहले। लेकिन अब इतना सबसे अच्छी तो रोड का इतना व्यवस्था हो गया, जो कहीं जाने आने में जहां हम लोग को पहले जाने में 2 घंटा लगता था, वहां हम लोग अभी 25 मिनट में चले जाते हैं। और इसीलिए जो है सो कहीं अब नहीं छिनतई का काम होता है, नहीं चोरी नहीं डकैती, कोई प्रकार का चीज नहीं है। इस सरकार में बहुत अच्छा से कानून व्यवस्था भी अच्छा है, सब क्षेत्र में इनका काम अच्छा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं एनडीए की सरकार फिर एक बार। तो ये एनडीए की सरकार आप चाह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो तेजस्वी यादव हैं, मुकेश सैनी है, ये सब भी बहुत रैली करके काफी लोगों के बीच जाके अपना राय मत रख रहे हैं। भीड़ तो हम लोग भी जाते हैं, तेजस्वी आवे कोई आवे, भीड़ तो हम लोग भी, हमारे लोग के भी अति से हम लोग भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते हैं, बहुत उनका भाषण भी सुनने के लिए जाते हैं, वो क्या बोलते हैं। लेकिन वो जो बोलते हैं सो पहले तो हम बोलने में और करने में समय लगता है। वो केवल बोलते हैं जनता को ठगने के लिए, वो ठगने की काम करती है। इससे पहले भी तेजस्वी की नाम आप लिए हैं, उनका भी सरकार था, उन्हें कुछ क्या किया, कुछ नहीं किया, खाली ठगा और कुछ नहीं। लेकिन उनका ये दावा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो नौकरी भी तो मिलेगी। कहाँ से नौकरी कहाँ से मिलेगी? जितना नौकरी बिहार सरकार में जितने नौकरी की पद होगी उतने ही नौकरी मिलेगी। तेजस्वी यादव अभी सुने हैं जो बोले हैं, जो प्रत्येक घर में हम एक नौकरी देंगे। जी जी, कहाँ से वो एक नौकरी दे देंगे? ये तो जिसके पास में थोड़ा भी ज्ञान होगा,
थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो तुरंत पकड़ लेगा जो ये कहाँ से तो झूठा वादा कर रहा है। वो मूर्ख गरीब का यहाँ दिया उस सबको ठगने का काम करता है। यह संभव ही नहीं है। वो अपनों भी जानता होगा जो हम बोल रहे हैं सो ठग रहे हैं जनता को। तो आपका कहने का मतलब ये है कि और जो पार्टी है वो ठग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठग रही है, बिल्कुल। और असली काम एनडीए ही सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चल रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो वादा किया, जो वादा किया सब वादा को पूरा कर रहे हैं एक एक करके। तो क्या आपको लगता है कि आने वाली सरकार अगर एनडीए रही तो क्या ये विकास हो पाएगा? और इससे ज्यादा अभी जो विकास पटरी पर है इससे और ज्यादा विकास। इससे पहले जो एनडीए को काम करने में मेहनत लगा, इससे पूर्ववर्ती सरकार, इससे एनडीए से पहले जो सरकार थी इतना गड्ढा करके छोड़ दिया था, इतना क्षेत्र को समाप्त कर दिया था जो उसको पटरी पे लाने में नीतीश एनडीए सरकार को इतना समय लगा। अब वो पटरी पर आ गई है। अब जो सरकार बनेगी तो अब दौड़ेगी विकास, अब विकास दौड़ेगा। तो ये किस आधार पर इस बार आप वोट करने का सोच रहे हम तो विकास पे और एक इस खास करके गौड़ा विधानसभा में प्रत्याशी पे शायद बहुत कम जगह ऐसा प्रत्याशी विधानसभा वाले को मिलता है। हम विधानसभा वालों के लिए ये भाग्य की विषय है जो आज एक इनकम टैक्स कमिश्नर अपना नौकरी छोड़ के जनता की सेवा में आए हैं, है ना। ये बहुत हम लोग की भाग्य की बात है जो इतना शिक्षित, इतना अच्छा आदमी हम लोग को उम्मीदवार मिला है। इसलिए हम लोग इस सुजीत कुमार को इस बार अपना मतदान करें। सुजीत कुमार जी, सुजीत कुमार। बीजेपी क्यों? अरे बीजेपी को इसलिए होगा जो नीतीश सरकार ने 1100 रुपया पेंशन कर दिया और 10,000 रुपया जीविका को दे रहा है, अभी भी दे रहा है, आज का भी दिन है जो बाकी है। तो जितना लोग ये लोग जो माने भटक रहा है उसका माना अपना जो अथी है माने लेडीज वो किसी को नहीं देगा, वो सब बीजेपी सरकार को देगा, एक भी नहीं। हमारे भी बीबी जो है हम जो कहेंगे जो दूसरे को दो वो नहीं मानेगा। इसलिए इस बार निश्चित है जो बीजेपी का सरकार होगा। दादा इस बार आप किसकी सरकार देंगे? इस बार मोदी को देगा बिल्कुल। मोदी जी को। और भी तो हैं, तेजस्वी भी हैं और भी बाकी सारे नेताएं हैं, उनको क्यों नहीं देंगे? तो अभी जो हमारे विधायक थे मौजूदा, तो उनके पति का इस बार टिकट मिला है, उनको वोट देंगे। उनको वोट देंगे। उनके पति का क्या नाम है? उनका सुजीत सिंह। सुजीत सिंह है, उनको वोट देंगे? हाँ हाँ, क्यों देंगे उनको? क्षेत्र में काम करने वाले हैं, वो काउंसलर थे, रिटायर होकर आए हैं और उनको विकास में ज़्यादा रुचि है, इसलिए उनको वोट देंगे हम। उनको वोट देंगे। इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? जीवछ कुमार झा। ये बताइए इस बार बिहार में किसकी सरकार लग रही है कि इस बार एकदम हम लोग का फिक्से है, फिक्स है? फिक्स है। हम लोग को तो पूरा जानते हैं राक्षस से मुक्ति हुआ है, राक्षस से मुक्ति हुआ। हम लोग जैसे उज्ज्वला में, अब हम उज्ज्वला में जा रहे हैं। हमारा जो है सो धरती जो है सो अभी धरती का जो ईश्वर माना जाए मानव रूप में तो मोदी और जोगी है। और हम लोग के आधार से चले तो हम लोग का अभी रोइयां भुटक रहा है। हम लोग राक्षस वृत्ति से निकले हुए हैं। ये राक्षस वृत्ति कौन है? लालू यादव और क्या आरजेडी है। हम लोग जो है सो हमारे बहन बेटी, हमारा माँ बहन कोई भी बाहर नहीं निकल रही थी, अभी सुरक्षित है, आज़ाद है। हम लोग 4 घंटा में दरभंगा जा रहे थे, अभी हम 1.5 घंटा में दरभंगा जा रहे हैं। मोदी जी बोले थे जो हम प्लेन में चप्पल वाले गरीब, हम लोग सपना देख रहे थे, बच्चे को बोल रहे थे जो हवाई जहाज देखो बच्चे हुआ हवाई जहाज उड़ रहा है। अभी हम चप्पल पाँव वाले जो है सो हम चप्पल पहन के जाते हैं प्लेन पे। तो अब हमको क्या चाहिए? हमको रोड, सड़क, बिजली, माप सब कुछ हो गया, रोड भी हो गया, वृद्धा पेंशन दे रहा है, किसान वाला दे रहा है, राशन कार्ड दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। हम लोग का 2 ही पसंद है, मोदी और जोगी।
ये जो है सो हमारा देश का प्रोन्नति का एक आधार स्वरूप है। हमारा राष्ट्र का सबसे मेन मोदी जी है और हमारे देश का तो ईश्वर है, धरती का ईश्वर मोदी जी है। हम उनका परम भक्त हैं। और जानकारी के लिए देखते रहिए दरभंगा पोस्ट। कैमरा पर्सन कमल के साथ मैं रिया सिंह, धन्यवाद।